श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम सोमवार की अष्टमी के कुछ उपाय जो गुरुजी के अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताए हैं, उन उपायों की इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसा कई वर्षों के बाद हुआ है कि सावन में सोमवार की अष्टमी पड़ी है और यह सावन ही बहुत पावन है, क्योंकि 72 वर्षों के बाद यह सावन का महीना आया है और इसमें सोमवार की अष्टमी अद्भुत संयोग बना है। तो आप इस सोमवार की अष्टमी के दिन, जो कि 12 अगस्त को पड़ रही है, जो उपाय करेंगे, जिस कामना से करेंगे, भोलेनाथ आपकी वह कामना जरूर से ही पूर्ण करेंगे। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपाय को कीजिएगा, आपके हर उपाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट और प्रेरणा देता है। तो पहला जो उपाय है वह है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष हो गए हैं, विवाह के रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तो आप इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी बच्चा है उनके हाथ से ज़रूर से ही करवाइएगा। उपाय बहुत ही सरल है। उपाय के अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं लेना है, केवल मंदिर जाना है, शिवालय जाना है। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी जा सकते हैं। बस मंदिर पहुंचकर माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में होता है, सभी जानते हैं। गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के स्थान में जो बीच की मोटी सी लाइन होती है, कहीं पर नहीं भी होती है, तो बीच में जो स्थान होता है वहीं पे माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पर बस अपना हाथ रखवा देना है। सीधे हाथ को रख के अपने विवाह की कामना कर लीजिए। यदि आप मन चाह विवाह चाहते हैं, मनपसंद कोई रिश्ता चाहते हैं, तो आप उसकी भी बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं इस सोमवार की अष्टमी पर करेंगे आप। अगली जब सोमवार की अष्टमी आएगी, 3 माह में आ जाती है सोमवार की अष्टमी, तब तक आपकी जो विवाह की कामना आपने की है वह ज़रूर से ही पूर्ण होगी। आपके आसपास में कोई हो जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उन्हें भी यह उपाय ज़रूर से ही शेयर करके बताएं। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनकी कोई भी कामना अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। कई प्रयास कर लिए हैं पर कामना पूरी नहीं हुई है, तो गुरुजी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं जो सोमवार की अष्टमी के दिन पूरी ना हो सके। तो इस सोमवार की अष्टमी पर आपको 5 किसी भी वृक्ष की पत्ती लेनी है। किसी भी वृक्ष की ले सकते हैं, केवल तुलसी मैया की आपको नहीं लेनी है। एक पत्ती आप पीपल की ले लीजिए, एक समी पत्र ले लीजिए, एक बेलपत्र ले लीजिए, एक आंकड़े की पत्ती ले लीजिए और एक आप कोई भी पत्ती ले सकते हैं। बस तुलसी मैया की पत्ती को छोड़कर आप 5 अलग अलग वृक्षों की 5 पत्ती लेनी है। एक सफ़ेद पुष्प लेना है। सफ़ेद पुष्प भी कोई सा भी ले सकते हैं। केतकी को छोड़कर कोई भी सफ़ेद फूल ले लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। लेकर महादेव जी के मंदिर जाना है। मंदिर पहुंचकर सारी सामग्री को अपने हाथ में रखकर सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। 5 पत्ती और पुष्प को स्पर्श कराने के बाद महादेव की शिवलिंग पर आपको निर्मलेश्वर महादेव नाम याद रखिएगा। आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं। निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके समर्पित कर दीजिए, अपनी कामना कह दीजिए। उसके बाद फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देना है। निर्मलेश्वर नाम स्मरण कर लेना है। जो कामना हो बाबा से कह दीजिए, आपकी कामना 3 माह में अवश्य ही पूर्ण होगी। उपाय करते वक्त भरोसा पूरा रखें बाबा पर। तीसरा उपाय, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें कई प्रयास कर लिए हैं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अब तो लोगों ने ताने तक देना प्रारंभ कर दिया है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ धक्के खाना लिखा है, जीवन में दुख ही दुख लिखा है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, नारी यदि दुखी रहती है, हर वक्त रोती रहती है, तो यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर से करें। गुरुजी ने कहा यदि भाग्य में सुख भी नहीं लिखा है, तब भी महादेव आपकी भाग्य की रेखा को पलटकर आपके जीवन में सुख ज़रूर देंगे। आपकी किस्मत भी इस उपाय के अंतर्गत पलट जाएगी, अर्थात दुख जीवन में लिखा है तो दुख भी सुख में बदल जाएगा। इस उपाय के अंतर्गत आपको थोड़ा सा गौ माता का दूध लेना है, थोड़ा सा गौ माता का घी लेना है और मात्र 1 बेलपत्री लेनी है। 1 बेलपत्री और बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, उस पत्ती पर आपको दूध लगा देना है। गौ माता का दूध सीधी पत्ती पर भी लगा दीजिए और पत्ती के उल्टे भाग पर भी आपको दूध लगा देना है गौ माता का। और 2 जो पत्तियां हैं, उन दोनों पत्तियों पर गौ माता का घी लगाना है।
लगाने के पश्चात आपको उस बेलपत्री को भोलेनाथ की शिवलिंग पर चिकने वाले हिस्से की तरफ से चिपका देना है, क्योंकि दूध और घी बेलपत्री में लग गया है तो वह आसानी से भोलेनाथ की शिवलिंग पर चिपक जाएगी। बस चिपका देना है। जो पत्ती की डंडी है बेलपत्री की, वह आपके विपरीत ओर होना चाहिए। अपनी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने मन की कामना बाबा से कह दीजिए। ऐसी कोई कामना नहीं जिसे भोलेनाथ जी पूर्ण न कर सके। सोमवार की अष्टमी बड़ी मुश्किल से आती है। शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना पूर्ण ज़रूर करते हैं। तो तीसरा उपाय बहुत ही आसान है, सरल है, अवश्य ही कीजिएगा। आपके जीवन में जितने भी दुख होंगे, कांटे होंगे, उसे भोलेनाथ ज़रूर से ही दूर करेंगे। चौथा उपाय उन लोगों को करना है यदि आपके घर में धन की कमी है, कर्जा अत्यधिक बढ़ गया है, रुपया पैसे की तंगी है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। यह धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको गौ माता का थोड़ा सा दूध लेना है। ध्यान रखिएगा, दूध आपको गौ माता का ही लेना है। गौ माता का दूध ले लीजिए, एक बेलपत्री ले लीजिए। उसके बाद आपको बेलपत्री से ही भोलेनाथ की शिवलिंग पर बूंद बूंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूध समर्पित करना है। भले ही 1 चम्मच दूध हो आपके पास, पर बेलपत्री से ही एक एक बूंद करके छिड़कते जाना है भोलेनाथ की शिवलिंग पर। 5 से 7 बार आपको ऐसा करना है। उसके बाद जो दूध में भीगी हुई बेलपत्री है, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करेंगे, जब आप बेलपत्री चढ़ाएंगे तो डंडी का भाग जिस ओर से जल बह करके नीचे जाता है, उस ओर होना चाहिए। फिर अपने मन की कामना कह दीजिए। धन की कमी है तो धन की कह दीजिए, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी की कह दीजिए। जो आपकी कामना हो वह भोलेनाथ से, माता अशोक सुंदरी से कह दीजिए। आपकी कामना ज़रूर से ही पूर्ण होगी। सोमवार की अष्टमी का कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, पर बाबा पे भरोसा रख के कीजिएगा। 5वां उपाय, यह उपाय काफ़ी लोगों ने किया है और इस उपाय के करने से सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। सर्वश्रेष्ठ उपाय है और यह सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है, इसके अलावा कभी भी नहीं किया जाता है। तो सोमवार की अष्टमी कई समय के बाद आई है और सावन में आई है, तो इस पर तो यह उपाय बहुत ही अद्भुत हो गया है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। 31 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने भी खंडित नहीं होने चाहिए। और 31 ही बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जो 31 चावल के दाने लिए हैं, उन्हें भोलेनाथ की चौखट पर समर्पित कर दीजिए सीधे हाथ की ओर। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो मंदिर के बाहर ही आपको सीधे हाथ की ओर 31 चावल के दाने रख देने हैं। उसके बाद जो आपने हरे मूंग के दाने लिए हैं 31, उन्हें नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर दीजिए। उठे हुए पैर के पास में आपको रख देना है। उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर जाइए मंदिर में। फिर आपको जो 31 आपने बेलपत्री ली है, बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाना है। चंदन की एक बिंदी लगाते हुए दोनों पत्तियों पर भी आप चंदन लगा सकते हैं। यदि नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, पर बीच वाली पत्ती पर आपको लाल या पीला चंदन लगा लेना है। उसके बाद सारी पत्तियों को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग में, आप सभी जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके 31 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने मन की कामना जो भी है, आपकी बड़ी से बड़ी कामना हो, नौकरी की हो, विवाह की हो, धन प्राप्ति की, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप इन उपाय को कर सकते हैं। आप एक उपाय भी कर सकते हैं या एक से अधिक उपाय भी आप सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सारे उपाय अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको उपाय समझ नहीं आए हैं तो सोमवार की अष्टमी से पहले अर्थात रविवार को सारे उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाए जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।